चाणक्य जी कहते हैं, स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए सुबह की शुरुआत अच्छी हो जाए तो पूरा दिन सुखद और शांत रहता है। इसी वजह से सुबह सुबह कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दिन की शुरुआत ही बिगड़ जाए। यदि ऐसा होता है तो पूरे दिन ही हमारे स्वभाव पर और सभी कामों पर इसका गलत असर होता रहता है। चाणक्य जी कहते हैं, सुबह उठते ही जीवन साथी से या परिवार के किसी और सदस्य से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। परिवार से प्रसन्न होकर मिलें। यदि सुबह से वाद विवाद हो जाएगा तो दिन भर इसका तनाव बना रहेगा। हम स्वयं भी दुखी रहेंगे और परिवार के सदस्य भी। दोस्तों, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। इस भाव में किए गए कार्य परेशानी का ही कारण बनते हैं। यदि दिन की शुरुआत में ही हमें गुस्सा आ जाएगा, पूरे दिन स्वभाव में ये भाव बना रहेगा। क्रोध में व्यक्ति को सही गलत का ध्यान नहीं रह पाता है, वाणी पर नियंत्रण नहीं रह पाता है। कभी कभी ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं जो रिश्तों को बर्बाद भी कर सकते हैं। इसीलिए इस बुराई से दूर ही रहना चाहिए। क्रोध को काबू करने के लिए सुबह सुबह कुछ देर योग ध्यान करना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं, सुबह के समय परिवार के सभी सदस्यों से सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। विशेष रूप से माता पिता के संबंध में ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। परिवार में कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जब रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। परिवार में कही गई अपमानजनक बातें दोनों पक्षों को बहुत ही पीड़ा देती हैं। यदि सुबह ऐसा हो जाए तो दिन भर मन उदास रहता है। चाणक्य जी कहते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले ही बिस्तर छोड़ देना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार सुबह जल्दी जागने वाले लोगों पर सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी ये वरदान है। जो लोग सुबह देर तक सोते हैं वे आलस्य का शिकार हो सकते हैं। इस कारण दिन भर कार्यों में गति नहीं बन पाती है, उत्साह में कमी आती है। सुबह देर तक सोना स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। मोटापे की समस्या हो सकती है और त्वचा की चमक कम हो सकती है। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग झूठ बोलते हैं। कम से कम सुबह सुबह तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि दिन की शुरुआत ही झूठ के साथ होगी तो पता नहीं दिन में कितने झूठ बोलने पड़ सकते हैं। झूठ बोलना भी पाप ही माना जाता है, इससे बचना चाहिए। विशेष रूप से माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के सामने झूठ ना बोलें, क्योंकि बच्चे जैसा देखेंगे वैसा ही करेंगे। दिन की शुरुआत सत्य का आचरण करते हुए ही करना चाहिए। सत्य का आचरण करना यानी सच बोलना है। दोस्तों, चाणक्य नीति में कई ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जिनसे यह सीख सकते हैं कि सुखी जीवन के लिए कौन कौन सी बातों से बचना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं, किसी भी चीज में बहुत अधिक मोह होना भी परेशानियों का कारण बन जाता है। कई लोग मोह के कारण सही और गलत का भेद भूल जाते हैं। मोह को जड़ता का प्रतीक माना गया है। जड़ता यानी वह व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता, बांध कर रखता है। मोह में बंधा हुआ व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग भी ठीक से नहीं कर पाता है। यदि व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा तो कार्यों में सफलता नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, धृतराष्ट्र को दुर्योधन से और हस्तिनापुर के राजपाट से अत्यधिक मोह था। इसी कारण धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन द्वारा किए जा रहे अधार्मिक कर्मों के लिए भी मौन रहे। इस मोह के कारण कौरव वंश का सर्वनाश हो गया। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, अहंकार यानी स्वयं को श्रेष्ठ समझना और दूसरों को तुच्छ। जो लोग सिर्फ अपने अहं के भाव के साथ जीते हैं वे जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। यदि किसी काम में सफलता मिल भी जाती है तो वह स्थायी नहीं होती। अहं की भावना व्यक्ति के पतन का कारण बनती है और अहंकार के कई उदाहरण शास्त्रों में दिए गए हैं। रावण ने श्री राम को तुच्छ समझा था, दुर्योधन ने सभी पांडवों को तुच्छ समझा था। परिणाम सामने है, रावण और दुर्योधन का अंत हुआ। चाणक्य जी कहते हैं, किसी भी काम में सफलता पाने के लिए सही ज्ञान होना आवश्यक है। अज्ञान या अधूरा ज्ञान हमेशा परेशानियों का कारण बनता है। अतः व्यक्ति को सदैव ज्ञान अर्जित करने के प्रयास करते रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जानकारी होगी तो हमारा दिमाग अच्छे बुरे समय में सही निर्णय ले सकेगा। सही और गलत में से सही को चुनना तो सरल है, लेकिन दो सही बातों में से ज्यादा सही कौन सी बात है ये जानने के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पर्याप्त ज्ञान रहेगा तो हम अवसरों को समय पर पहचान सकेंगे और उनसे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अज्ञान या अधूरा ज्ञान किस प्रकार
प्रकार की हानि पहुंचाता है, इसका श्रेष्ठ उदाहरण महाभारत में देख सकते हैं। जब कौरवों की ओर से चक्रव्यूह रचना की गई थी, तब अभिमन्यु ने इसे भेदा था। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जानता था, लेकिन चक्रव्यूह से पुनः लौटना नहीं जानता था। इस कारण वे चक्रव्यूह में फंस गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। ठीक इसी प्रकार आज भी अधूरा ज्ञान हमें भी परेशानियों में फंसा सकता है, अतः ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं, जब किसी व्यक्ति के मन की बात पूरी नहीं हो पाती है तो उसे क्रोध आना स्वाभाविक है। जो लोग इस क्रोध को संभाल लेते हैं वे निकट भविष्य में कार्यों में सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं, जबकि जो लोग क्रोध को संभाल नहीं पाते हैं और उसके आवेश में गलत काम कर देते हैं वे परेशानियों का सामना करते हैं। दोस्तों, रामायण में रावण ने क्रोधित होकर विभीषण को लंका से निकाल दिया था। इसके बाद विभीषण श्री राम की शरण में चले गए। युद्ध में विभीषण ने ही श्री राम को रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था। क्रोध के आवेश में व्यक्ति ठीक से निर्णय नहीं ले पाता है, अतः क्रोध को काबू करना चाहिए। इसके लिए रोज मेडिटेशन करें, ध्यान से क्रोध नियंत्रित हो सकता है। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जिन लोगों में असुरक्षा की भावना होती है वे किसी भी काम को पूरी एकाग्रता से नहीं कर पाते हैं। हर पल स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं और खुद को सुरक्षित करने के लिए सोचते रहते हैं। दोस्तों, राजा कंस को जब आकाशवाणी से यह मालूम हुआ कि देवकी की 8वीं संतान उसका काल बनेगी तो वह डर गया। कंस मृत्यु के भय से असुरक्षित महसूस करने लगा। इस भय में उसे देवकी की संतानों को जन्म होते ही मार दिया। कई ऐसे काम किए जिससे उसके पापों का घड़ा भर गया। लाख प्रयासों के बाद भी वह श्री कृष्ण को नहीं मार पाया और उसी का अंत हुआ। दोस्तों, आगे आचार्य चाणक्य जी अपनी एक नीति में कहते हैं, एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है। यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। चाणक्य जी कहते हैं, व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं, उस देश में निवास ना करें जहाँ आपकी कोई इज्जत नहीं हो, जहाँ आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहाँ आपका कोई मित्र नहीं और जहाँ आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। चाणक्य जी कहते हैं, नौकर की परीक्षा तब करें जब वह कर्तव्य का पालन ना कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में घिरे हों। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें और जब आपका वक्त अच्छा ना चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करें। जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीजों को छोड़ देता है तो उसके हाथ से अविनाशी वस्तु भी चली जाती है और इससे कोई संदेह नहीं कि नाशवंत को ही वह खो देता है। चाणक्य जी कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति को किसी इज्जतदार घर की अविवाहित कन्या से किसी व्यंग होने के बावजूद भी विवाह करना चाहिए। उसे किसी हीन घर की अत्यंत सुंदर स्त्री से भी विवाह नहीं करना चाहिए। शादी विवाह हमेशा बराबरी के घरों में ही उचित होता है। अगर हो सके तो विष में से भी अमृत निकाल लें। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाएं, धोएं और अपनाएं। निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करें। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है तो ग्रहण करें। चाणक्य जी कहते हैं, इस दुनिया में ऐसा किसका घर है जिस घर में कोई कलंक नहीं? वह कौन है जो रोग और दुख से मुक्त है? सदा सुख किसको रहता है? आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, मनुष्य के कुल की ख्याति उसके आचरण से होती है। मनुष्य के बोल चल से उसके देश की ख्याति बढ़ती है। मान सम्मान उसके प्रेम को बढ़ाता है एवं उसका शारीरिक गठन उसके भोजन से बढ़ता है। लड़की का ब्याह अच्छे खानदान में करना चाहिए। पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए एवं मित्रों को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। एक दुर्जन और एक सर्प में यह अंतर है कि सांप तभी डंक मारेगा जब उसकी जान को खतरा हो, लेकिन दुर्जन पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग ना आरंभ में, ना बीच में और ना ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को छोड़ अथवा तोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति एवं विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलते। चाणक्य जी कहते हैं, मूर्खों के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए, उन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे दो पैरों वाले पशु के समान हैं, जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करता है जैसे अदृश्य
अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर छलनी करता है। तो दोस्तों ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल विचार।